हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू स्टडी विथ लवली। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉपीराइट से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न एंड आईपीआर। तो एक बार सेशन को शेयर जरूर करें और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस। इसको WIPO कहते हैं। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी एंड इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय नीदरलैंड द हेग में है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को। अगर हम बात करें पुस्तक के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने की, तो प्रथम बार 23 अप्रैल 1995 को ये मनाया गया था, 1995 को। अब बात आती है कि आखिर 23 अप्रैल को ही क्यों? तो देखिए, मनाया जाता है कि विश्व के प्रमुख लेखक में जैसे विलियम शेक्सपियर हो गए, सर्विस हो गए, इसी तिथि को दुनिया को अलविदा कहा था। यही कारण है कि इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब ये बताइए कि भारत किस वर्ष से कॉपीराइट डे मना रहा है? तो इसे याद रखिएगा, 2001 से। नेक्स्ट, बीपो वर्ल्ड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। अगर हम बीपो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1967 में इसकी स्थापना की गई एंड इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां इसके तहत शामिल है। भारत इसका सदस्य कब बना? तो 1975 से भारत इसका सदस्य बना है। नेक्स्ट, भारत का पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहाँ स्थित है? तो नागपुर हो जाएगा। पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, एंड इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1980 में हुआ है। नेक्स्ट, किस अधिनियम या एक्ट के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तक प्राप्त करता है? तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954। 30 दिन के अंदर रखना होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1886 में कॉपीराइट कानूनी संबंधी सम्मेलन सर्वप्रथम आयोजित किया गया, जिसे जाना जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बर्न कन्वेंशन कहा जाता है। अगर हम कॉपीराइट को कंट्रोल करने के लिए, तो क्या ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, इसे हम ध्यान रख सकते हैं। तो पहली बार इसे लाया गया 9 दिसंबर 1886 को। पहली बार कहाँ लाया गया? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, भारत में इसमें कब शामिल किया गया? तो 1 अप्रैल 1928 को। भारत में आज़ादी के बाद पहला कॉपीराइट एक्ट कब आया? तो 1957 में एंड इसे लागू किया गया 21 जनवरी 1958 को। ठीक है, किसी राइटर्स को मृत्यु के 60 वर्षों, यानी उसकी मृत्यु के 60 वर्षों तक कॉपीराइट का अधिकार होता है। नेक्स्ट, ग्रंथ के स्वामित्व अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। ठीक है, भारत संपदा अधिकार, इसका हिंदी हो गया। हम यहाँ आपको बाइलिंगुअल कंटेंट देंगे। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम कब भारत में लागू हुआ? तो 1852 में एंड यह किस पर आधारित है? तो ब्रिटिश पेटेंट लॉ पर। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ बात हो रहा है कि बर्न कन्वेंशन 1846 किससे संबंधित है? तो हम पीछे भी बात कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, तो कॉपीराइट से संबंधित है। वेरी इजी। इंटरनेट सूचना स्रोतों हेतु प्रयुक्त इनमें से कौन सा विशिष्ट एवं स्पष्ट मूल्यांकन मापदंड है? तो कॉपीराइट। यहाँ समझिए, अगर आप इंटरनेट पर ब्लॉग या वीडियो देखते हैं तो इसका मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? यह आप ही का है, तो इस पर हम कॉपीराइट लगा सकते हैं। इसका उदाहरण ऐसे भी आप देख सकते हैं कि आपका अधिकार या कॉपीराइट उस पर लगा होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। फेयर यूज फेयर यूज शब्द किससे संबंधित है? तो ये कॉपीराइट से संबंधित है।
फेयर यूज एक कानूनी सिद्धांत है, मतलब कॉपीराइट का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्थान उसके बिना मंजूरी लिए, बिना ही उसका कंटेंट आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी को फेयर यूज कहा जाता है। ठीक है, मतलब आप उसके बिना इजाज़त के भी उसका वीडियो कंटेंट, पीडीएफ ये सब यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसके अधीन सृजित कीर्ति के स्वामित्व का दावा करने का लेखक को अधिकार है? तो बौद्धिक संपदा अधिकार। ठीक है, यहाँ है बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा दिया गया है किसे? तो ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इनमें से सभी को दिया गया है। अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क ब्रांड का नाम, लोगो। ठीक है, पेटेंट की बात करें तो अगर कोई चीज़ आविष्कार किया तो उस पर उस आदमी का अधिकार होगा, ये हो गया पेटेंट। कॉपीराइट की बात करें तो लेखक, संगीतकार, एक्टर, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो इस पर मेरा अधिकार है और मेरा कॉपीराइट है, तो ये सब आईपीआर कानून के तहत आते हैं। नेक्स्ट, राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान का कार्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नागपुर में। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब कौन बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है? तो प्लग इन्स संरक्षित नहीं करता है या सुरक्षित नहीं करता है। तो सबसे पहला है डिजिटल वाटरमार्क, दूसरा डेटा का इन्फेक्शन एंड विशिष्ट एनकोटेड लाइसेंस, इसमें इससे सुरक्षित रखा जा सकता है, एंड प्लग इन से सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कॉपीराइट एक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।